नाश्ता मैं कर रही हूँ आज अंडा, रोटी और साथ दही। आज काफ़ी दिन बाद मैंने कहा थोड़ी सी बड़ी रोटी बना लेती हूँ क्योंकि मैं जा रही थी एक ज़रूरी काम से। और नाश्ता तो भरपूर होना चाहिए, कोई अगर आप काम से जा रहे हो तो नाश्ता फुलफ़िल घर से हम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं गई थी एक डिफरेंट सी जगह, एक फाउंडेशन थी, वहाँ पर एक जॉब की वैकेंसी थी, मैं वहाँ पर विज़िट करने गई थी। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुकून वाली जॉब थी, लेकिन मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे थी। इस वजह से मैंने इसको प्रेफर नहीं किया। मैंने कहा कहीं और मैं देख लेती हूँ। तो ये फाउंडेशन थी जहाँ पर उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है जिनको थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कैंसर जैसी बीमारी है। तो इनमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है आफ्टर मतलब 1 मंथ में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी किया जाता है। क्योंकि उनकी अपनी बॉडी या तो इनफ ब्लड प्रोड्यूस नहीं करती, या फिर जो प्रोड्यूस करती है वो हेल्दी फॉर्म में नहीं करती, आरबीसीज़ काउंट इनके हेल्दी नहीं होते। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने आ गई थी। नमाज के लिए भी बड़ी पुरसकून जगह थी, और ये साथ वॉशरूम था, और साथ ये आप कह लें कि ड्रेसिंग रूम एक उन्होंने बनाया हुआ था। ये काफ़ी अच्छा और पुरसकून प्लेस था, और यहाँ पर फ़ैन वगैरह भी उन्होंने लगाए हुए थे। मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप इसका भी ले लेती हूँ ताकि आपके साथ भी मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ। बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी फाउंडेशन थी, काफ़ी सफाई का ख़्याल, और बहुत ही फेमस फाउंडेशन है ये। तो यहाँ पर सफाई का भी काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखा, और लोग भी बहुत अच्छे थे। जो काम कर रहे थे, और जो ऑनर्स थे, जो मैम थी वहाँ की, वो इतनी कोऑपरेटिव थी और इतनी हम्बल थी। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा ही नहीं पहली दफ़ा बात कर रहे हैं, ऐसे लगा कि वो पहले भी हमें जानती हैं। और यहाँ पर खाने का टाइम हो गया था, और मैं अब खाने वाली थी। खाना खाने में क्या था? खाने में थी वो वाली दाल जो मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा फिर आज मिल रही है तो फिर खानी तो खानी है। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हो, वहाँ पर आपको कोई चीज़ मिलती है, तो फिर घर जैसे नखरे थोड़ी होते हैं कि ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना, और मुझे नहीं खाना, वो आपको खाना ही पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा थी, फिर मैंने थोड़ी इसमें खाई, और हाफ़ मैंने जो है ना पोर्शन निकाल के तो साइड पे बंद करके एक रोटी मैंने अंदर ही रहने दी। ये 2 बंदों का खाना था, और उन्होंने एक ही बॉक्स मेरे टेबल पे रख दिया था, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने गई हुई थी। नहीं तो मैं उनको पहले ही कह देती मुझे हाफ़ दें या हाफ़ से कम दे दें। तो फिर मैंने एक रोटी और जो सालन बच गया था वो मैंने वापस उनको दे दिया था। और यहाँ पर मैं अपने किसी जानने वाले की रेफ़रेंस से गई हुई थी। जो मेरी बेस्टी की सिस्टर है वो वहाँ यहाँ पर ऑलरेडी जॉब कर रही थी। लेकिन वो उनका घर करीब था, और वो आसानी से आ जा सकती थी, और इस कप के लिए मैं उसका थैंक यू बोल रही हूँ। क्योंकि उसने अपने कप में मुझे आज उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया था, पानी-शानी मुझे ला के दे रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने घर में आ गई, तो मैंने कहा रास्ते से क्यों ना जलेबियाँ और समोसे ले जाते हैं और चाय के साथ, क्योंकि तकरीबन 4 बजे मैं घर पहुंच गई थी। पहले तो मैं वहाँ से 1:30-2 बजे अम्मी की तरफ गई थी, फिर वहाँ से मैं अपने घर आ गई थी। तो बच्चे मेरे साथ आए थे, साथ भाभी भी आई थी, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए ले जाएँ रास्ते से। तो फिर हम लोगों ने जलेबियाँ और समोसे लिए थे, बहुत ही मज़े के। जलेबियों का ज़िक्र मैं पहले भी करती हूँ कि कोई भी अगर सियालकोट में आए तो यहाँ की फ़ेमस हैं जलेबियाँ, वो लाज़मी आपको खानी चाहिए, और बहुत ही मज़े की होती हैं। और ये देसी घी में तैयार की हुई होती हैं। अक्सर जिनका गला ख़राब हो जाए या ज़ुकाम वगैरह हो तो कहते हैं दूध में डाल के खाएँ, और वाक़ई ये बिल्कुल ठीक बात है कि उससे प्रॉपर आप कह लें कि एक मेडिकेशन वाला हिसाब हो जाता है इससे। और चाय यहाँ पर बन रही थी। अभी तो बिल्कुल ही उसमें उबाल भी नहीं आया था। मैंने कहा थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना लूँ।
क्योंकि घर में जब बंदा नहीं होता, बाहर निकलता है, किसी काम से निकलता है, तो फिर मुश्किल हो जाता है वीडियो शूट करना। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि छोटे छोटे क्लिप्स ना ले लूँ, ताकि आपसे प्रॉपर ये बात कर सकूँ कि मैं कहाँ पर गई थी और कैसा लगा मुझे वहाँ पर जाके, और किस सॉर्ट ऑफ जॉब किस सॉर्ट की थी। और अच्छी जॉब थी, 9 to 5 जॉब थी। लेकिन फिर मुझे दूर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इस वजह से फिर मैंने वो नहीं एक्सेप्ट की। तो यहाँ पर मैं चाय डाल रही थी और यहीं पर आज के व्लॉग को मैं करने वाली थी एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट भी लाजमी कर दिया करें। और चैनल को तो आपको पता है कि सब्सक्राइब करना ही करना है। तो आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।